सेफ्टी चाहिए, हर किसी की सेफ्टी के लिए कहते हैं कि भाई हमारे लड़के को लेके चलो, जेंट्स को लेके चलो, ताकि वो जेंट्सों के साथ भी जाती है महिला, बिल्कुल ये समझते हैं कि ठीक है जो होगा, हम हमारे नेता हैं, हमारे ये हैं, हम ये उसके हैं, हम वो उसके हैं, उस हिसाब से वो अपने स्तर से बातें करते हैं, अन्यथा उनको किसी चीज का खौफ नहीं है। यहाँ पे लखनऊ जैसा हाल हो गया इंदौर का भी। पहले तो महिलाएं अपना बेखौफ निकले, ऐसा कानून होना चाहिए महिलाओं के लिए, वर्ग विशेष के द्वारा। तो ये हम लोग इंदौर के निवासी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इंदौर की सब महिलाएं बहुत आक्रोशित है। या तो ये तो सोची समझी साजिश होगी, बहुत गलत हुआ है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना घटित हुई। इसके बाद जहां देश भर में इस घटना पर विरोध हो रहा है, तो वहीं अलग अलग तरह से इस घटना को लेकर निंदा भी की जा रही है। हमारे साथ इंदौर की कुछ महिलाएं मौजूद है, मैं बात करता हूँ। दीदी, जिस तरह से इंदौर में 2 बाहर से आई हुई खिलाड़ियों के साथ घटना हुई है, छेड़छाड़ की घटना हुई है, क्या इंदौर वाकई में इस तरह से हो गया? कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर घटना हुई है तो निंदनीय है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप भी दिन भर घूमते हैं इंदौर में, कई जगह पर जाना आना लगा रहता है, लगता है ऐसा कुछ सेफ नहीं है इंदौर अब? ऐसा तो मुझे कभी फील नहीं हुआ। इंदौर पहले जैसा नहीं रहा है। बाहर के जो लोग हैं जो यहाँ इंदौर की छवि बिगाड़ने के लिए, इंदौर को बदनाम करने के लिए, बाहर की महिला जो आज अपने मेहमान आई थी ऑस्ट्रेलिया से, उसका स्वागत करना था, उसकी सहयोग करना था, न कि उसके साथ छेड़खानी करना चाहिए। इससे हमारे भारत की और हमारे इंदौर की बहुत ज्यादा छवि खराब हुई है। इसके विरोध में हम इसकी आपत्ति उठाते हैं और सभी महिलाओं के साथ। भाई, आप भी कई जगह पर आना जाना लगा रहता है, कभी लगता है कि नहीं, मेरा तो पैदाइशी यही कि मैं इंदौर की निवासी हूँ, पर आज तक मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आज अभी पहली बार या अभी जो इस माहौल में हो रहा है, ये कभी न पहले हुआ ना आगे होना चाहिए, इसके लिए हम विरोध करते हैं। क्या इंदौर में वाकई में महिला सेफ नहीं है, क्योंकि रोजाना इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं? हाँ, पहले जो थे कि हम रात के 12 बजे भी अनसेफ होकर निकलते थे। अब आजकल हमारे को सेफ्टी चाहिए, हर किसी की सेफ्टी के लिए कहते हैं कि भाई हमारे लड़के को लेके चलो, जेंट्स को लेके चलो, ताकि वो जेंट्सों के साथ भी जाती है महिला, तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको भी मारा पीटी करने के लिए अग्रसर करते हैं, टल्ले मारते हैं, कट मारते हैं। और बाहरी लोग हैं जो, और यहाँ पे आकर यहाँ के लोग उसके साथ मिलकर ये अभद्र व्यवहार कर रहे हैं लेडीजों के साथ। क्या पुलिस का डर नहीं रहा इंदौर में? नहीं, इंदौर में पुलिस का तो खौफ बिल्कुल ही नहीं है। ये तो मैं भी मान रही हूँ, मैं भी महिला सुरक्षा समिति में हूँ, पर मुझे भी मालूम है कि पुलिस को तो बिल्कुल ये समझते हैं कि ठीक है जो होगा, हम हमारे नेता हैं, हमारे ये हैं, हम ये उसके हैं, हम वो उसके हैं, उस हिसाब से वो अपने स्तर से बातें करते हैं, अन्यथा उनको किसी चीज का खौफ नहीं है। यहाँ पे जी, आप क्या कहना चाहिए? क्या इंदौर में इस तरह की जो घटना हुई, महिलाएं सेफ नहीं है वाकई? नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है महिलाएं। ये तो कानपुर लखनऊ जैसा हाल हो गया इंदौर का भी। पहले तो क्या वहाँ पे योगी जी आ गए तो वहाँ तो संभल गया, लेकिन यहाँ पे तो और ही बिगड़ रहा है महिलाओं के लिए तो। लेकिन महिलाओं को अब अपने सुरक्षा करना चाहिए, कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए महिलाओं के लिए कि महिलाएं सुरक्षा समझे अपने को बाहर निकलने के लिए। क्या इंदौर में और मध्य प्रदेश में कैसा कानून बनना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? मतलब ऐसा रहना चाहिए कि महिलाएं अपना बेखौफ निकले, ऐसा कानून होना चाहिए महिलाओं के लिए। अब क्या महिलाएं बाहर निकलने से डरती हैं बिल्कुल, कि कैसे जाएं बाहर, कैसे निकलें बाहर, कुछ हो जाएगा मेरे साथ, कुछ ये घटना हो जाएगी। ये जो 2 लेडीजों के साथ हुआ बहुत ही बेकार हुआ, विदेश लेडीजों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इंदौर की बेइज्जती हो रही बहुत ही। दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? इंदौर में जो घटना हुई 2 महिला खिलाड़ियों के साथ, यहाँ पर क्रिकेट खेलने आई थी और वो अचानक से उनके साथ यह हुआ है, क्या सोचते क्या इंदौर नहीं बचा इस तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? जी, कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, और हमने अतिथि को देवता का स्थान नहीं देकर उनके साथ अराजक तत्वों ने छेड़खानी की है, और वो भी एक वर्ग विशेष के द्वारा। तो ये हम लोग इंदौर के निवासी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इंदौर की सब महिलाएं बहुत आक्रोशित है इस माहौल को देखकर। जो महिलाएं सुरक्षित नहीं रही, ये अब चिंता का विषय बन गया कि महिलाएं अकेली बाहर नहीं निकल सकती। कुछ कह रहे थे आप? जिन्होंने किया ये अभद्र व्यवहार औरतों के साथ, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनके खिलाफ कोई भी एक्ट लिया जाए, ताकि हमको सुरक्षित महसूस हो कि आगे जो व्यक्ति ये चीजें करने के लिए सोचेगा तो वो उनको देख कर प्रेरणा मिलेगी कि उनके साथ ऐसा हुआ था, तो हम इस चीज को ना करें। लेकिन आज भी जो युवक है उसके साथ पुलिस ने काफी कड़ी सख्ती से कार्रवाई करी है उसके खिलाफ। आप ये देखें, जैसे कह रहे हैं कि अतिथि देव हो, और खासकर वो तो देवियां हैं, सभी बहुत उनको इज्जत होना चाहिए। या तो ये तो सोची समझी साजिश होगी, बहुत गलत हुआ है।
और हम लोग सब मातृशक्ति खासकर इसकी बहुत बहुत निंदा करते हैं। चूंकि इंदौर में ये घटना हुई है, इंदौर को काफी स्वच्छता में नंबर 1 माना जाता है, महिला सुरक्षा में नंबर 1 माना जाता है, लेकिन इस तरह की घटना कहीं ना कहीं आप लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हुआ है। हाँ हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है। पहले कहा जाता कि नहीं इंदौर मिनी बॉम्बे है, मिनी बॉम्बे नहीं, मिनी बॉम्बे हो ही नहीं सकता ये अब, क्योंकि आपको हम तो यही कहना चाहते हैं मीडिया के सामने भी और समाज के सामने भी और भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते कि अब पहली बार और आखिरी बार ये तथ्य इंदौर में हुआ है। इसके बाद अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो इसका भरपूर और ज्यादा विरोध किया जाएगा। जो आप देख सकते हो ये इंदौर की महिलाएं थी जिन्होंने साफ तौर पर घटना को लेकर निंदा की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से भी ये मांग की है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है, उसी तरह की कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ की जाए। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।